हेलो दोस्तों, आइए चलिए सुनते हैं आज की कहानी। गुड्डू एक मूर्तिकार था। वह छोटी छोटी मूर्ति बनाकर बेचता था बाजार में जाकर, लेकिन इससे उसका घर अच्छी तरह नहीं चल पाता था, जिसके वजह से वह बहुत दुखी रहता था। एक दिन जब अपने घर जाता है तो उसकी माँ कहती है, जमींदार हमारे घर आया था बेटा, और वह हमें धमकी दे रहा था कि घर खाली करवा देंगे, क्योंकि तुम्हारे पिताजी ने उसे 5 लाख कर्जा लिया था, जो अब ब्याज मिलाकर 5.5 लाख हो गया है। क्या हमें सच में अपना घर खाली करना पड़ेगा? यह सुनकर गुड्डू कहता है, नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। तभी वह घर से बाहर निकलता है और सोचता है कि पैसों का इंतजाम कैसा किया जाए। तभी वह एक इश्तिहार देखा है जिसमें लिखा होता है कि शहर में एक मूर्ति की एग्जीबिशन लगने वाली है। वह सोच लेता है कि एक वह मूर्ति बनाएगा और उसे एग्जीबिशन में बेचकर जमींदार का कर्ज चुका देगा। वह दिन रात मेहनत और लगन से मूर्ति बनाने लगता है और वह एक मूर्ति बना लेता है जो बहुत ही खूबसूरत थी दिखाने में। वह अपनी मूर्ति लेकर शहर जाता है और एग्जीबिशन में रखने के लिए कहता है, लेकिन वहाँ का इंचार्ज गुड्डू को मूर्ति रखने नहीं देता है और कहता है कि तुम गरीब मूर्तिकार हो और तुम्हारी मूर्ति में एग्जीबिशन में नहीं रखना दूंगा, चले जाओ यहाँ से। और वह गुड्डू की मूर्ति को तोड़ देता है। बेचारा गुड्डू अपनी टूटी हुई मूर्ति को लेकर जाता है, लेकिन चलते चलते वह बहुत थक जाता है तो एक जगह बैठ जाता है और वहाँ थोड़ी देर के लिए सो जाता है। उसे बहुत ही गहरी नींद लग जाती है और वह वहीं बैठे बैठे सो जाता है। तभी उसे कोई आवाज़ सुनाई देती है तो वह जाग जाता है और कहता है, कौन है? तभी उसे उसकी मूर्ति सामने नजर आती है जो पहले की तरह पूरी बनी हुई थी। वह चौंक जाता है और कहता है, मेरी मूर्ति तो टूट चुकी थी, लेकिन अब इसे किसने ठीक किया है? वह मूर्ति को चारों तरफ से देखता है। उसे समझ नहीं आता कि मूर्ति ठीक किसने किया है। उसे भूख लग रही होती है तो मूर्ति को एक पेड़ के नीचे रख देता है और खाने का सामान लेने के लिए वहां से दुकान पर जाता है, लेकिन जैसे ही वह वापस लौटता है मूर्ति वहां उसे नहीं दिखाई देती है। तभी वह मूर्ति को आसपास ढूंढने लगता है। तभी उसे गेट के पास मूर्ति दिखाई देती है और वहीं पर भी उसे एक औरत भी दिखाई देती है। गुड्डू भागते हुए वहां जाता है और कहता है, क्या तुम मेरी मूर्ति चुराना चाहती हो? यह सुनकर वह औरत रुकती है। नहीं, क्या मूर्ति तुमने बनाई है? मुझे यह मूर्ति बहुत पसंद आई है। तुम चाहो तो कल एग्जीबिशन में मैं तुम्हारी मूर्ति रखवा सकती हूँ। यह सुनकर गुड्डू बहुत खुश हो जाता है और दूसरे दिन एग्जीबिशन में गुड्डू की मूर्ति रखी जाती है। तभी गुड्डू की मूर्ति को बहुत सारे लोग देखने लगते हैं और सभी लोग उसके मूर्ति की तारीफ भी करने लगते हैं, क्योंकि वह गुड्डू ने वह मूर्ति बहुत ही मेहनत और लगन से बनाया था और बहुत मेहनत की थी, दिन रात एक कर दी थी उसे मूर्ति को बनाने के लिए। इसीलिए उसके कार्यकारी के सभी लोग दीवाने हो गए थे। तभी एक आदमी आता है और कहता है, मेरी बीवी को मूर्ति रखना बहुत पसंद है, मैं तुम्हें तुम्हारी मूर्ति के मुँह मांगे दान देना चाहता हूँ।
तभी गुड्डू सोचता है कि सभी लोग इसकी मूर्ति खरीदना चाहते हैं। तभी गुड्डू कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें अपनी मूर्ति 10 लाख रुपए में भेजूंगा। वह आदमी मान जाता है और गुड्डू को 10 लाख रुपए दे देता है। गुड्डू खुशी खुशी अपने घर जाता है और जमींदार का खर्चा भी चुका देता है और अपना नया घर बनाता है और खुशी खुशी अपने माँ के साथ रहने लगता है। कहानी से मिलने वाली सीख। हम जब भी कोई काम मेहनत लगन से करते हैं तो ऊपर वाला हमारी मेहनत का रंग जरूर लाता है। दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताएं कि यह कहानी कैसी लगी और ऐसी कहानी के लिए चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।